नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की सुंदर सी कविता देखने वाले, जो कि लिखी हुई है गोपाल दास सक्सेना उर्फ उन्हें नीरज भी कहा जाता है। तो उन्होंने लिखी हुई कविता की पंक्तियाँ, जो कि बची हुई जो पंक्तियाँ हैं, वो पंक्तियाँ आज हम देखने वाले। क्या है कविता का नाम? सुंदर से जीवन नहीं मरा करता है। क्या? पढ़ो, समझो और गाओ, जो कि गोपाल दास सक्सेना ने लिखी हुई सुंदर सी कविता हम देखने वाले हैं। जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। हमने उनका जन्म देखा 4 जनवरी 1924, पुरावली इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रचनाएं देखी हमने। बादल बरस गयो, उसके बाद नीरज रचनावली, नीरज की गीतकार, दर्द दिया है, ये उनकी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं छात्रों। तो हमने देखा ये जीवन नहीं मरा करता है, ये कविता का हमने परिचय भी देखा, जो कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए छात्रों। तो यह कविता का परिचय है, जो कि देखिए छात्रों, तो हमने कुछ कविता के कुछ पंक्तियाँ भी देखी थी छात्रों, जो कि सुंदर सुंदर कविता है। तो आज हम ये कविता की कुछ बची हुई जो पंक्तियाँ है वो आज हम देखने वाले छात्रों। तो लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ये कविता में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। देखिए, नीलाम होना यानी बिक जाना छात्रों, जिल्द यानी किताब का बाह्य आवरण, गगरी छोटा सा घड़ा, आपको तो पता ही है गगरी। उसके बाद सिकन यानी चिंता, पनघट वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं। उसके बाद किश्ती यानी नाव, आपको तो पता ही है पानों में क्या चलती है छात्रों, तो नाव चलती है। उसके बाद चहल, आप उसे चहल पहल भी आप कह सकते हो, एक प्रकार की हलचल उसे हम कह सकते हैं। या किसी स्थान पर किसी वजह से बहुत से लोग का आना जाना, उसे भी हम चहल पहल कह सकते हैं छात्रों। तम यानी अंधकार, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु, और मुखड़ा यानी चेहरा। तो देखिए छात्रों, तो आज हम जो कि सबसे पहले कौन सी पंक्तियाँ देखी थी उसका सरल अर्थ भी मैंने आपको बताया था। तो फिर से मैं दोहराता हूँ और आज की जो पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने कहाँ तक देखा, तो वह पंक्तियाँ मैं सबसे पहले आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। देखिए, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर गोपाल दास सक्सेना जी ने लिखी हुई है। देखिए, चिप चिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ है छात्रों। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। अश्रु गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए छात्रों, बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई है गोपाल दास सक्सेना ने। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, जब आए हो आप, आपका जब जन्म हुआ है। देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतारो चांदनी, पहने शुभ धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए छात्रों, हमने यहाँ तक कविता का सरल अर्थ देखा, हमने हर पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको बताया था। तो देखिए, जो कि आपको पेज नंबर 23 निकालना है छात्रों। 23 पर जो कि पंक्तियाँ है, वो बची हुई पंक्तियाँ का अर्थ आज हम देखेंगे। देखिए, पेज नंबर 23 निकालिए। तो आज हम हर पंक्तियों का अर्थ देखने वाले। देखिए,
कितनी बार गगरिया फूटी, क्या कह रहा हूँ छात्रों, कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। देखिए दो एग्जाम्पल दिए हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर। पनघट देखा है आपने, पनघट यानी क्या छात्रों, तो पनघट यानी वह स्थान जहाँ लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं। देखिए पनघट पर पानी भरने वालों को हमेशा वहाँ पर आना जाना लगता रहता है। देखिए कहाँ पर, पनघट पर। पनघट देखा है, कभी कभी आपके गांव पर भी जो बड़े बड़े कुएं होते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपके गांव में नल वगैरह नहीं हो, या कहीं पर आपके गांव के बाजू में कोई बड़ी सी नदियाँ है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो रास्ता बन जाता है, जिसे जो कि वहाँ पर एक पनघट बन जाता है, जैसे कि आप, और वहाँ पर जो रास्ता बन जाता है वहाँ पर आते जाते लोग रहते हैं, वहाँ पर आने जाने वाले लोग रहते हैं। देखिए पनघट पर जब पानी भरने के लिए भरने वाले जो लोग होते हैं वह हमेशा वहाँ से आते जाते रहते हैं। लेकिन वह पनघट पर जब पानी भरने के लिए कभी जाते हो आप, तो वहाँ पर कितनी बार गगरिया फूटी। देखिए गगरिया आपको पता है, जो कि गगरिया मैंने पहले कहा था, छोटा सा घड़ा, वहाँ पर पनघट पर कितनी बार, जाने कितनी गगरिया वहाँ आती जाती रहती है और टूटती भी है। क्या, देखिए जब आप पनघट पर कितनी बार, मैं दो पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूँ छात्रों, देखिए कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो है ही तट पर। देखिए ये चार पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। पनघट पर जब आप पानी भरने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आने जाने वाले हमेशा लगे रहते हैं छात्रों, और वहाँ पर आपको तो पता ही है, वहाँ पर जाने कितनी गगरिया वहाँ दिन भर में आती है जाती है, और उसी प्रकार जब आने वाली जो गगरिया होती है, जो छोटा सा घड़ा होता है, वह कितनी बार वहाँ पर टूटता है फूटता है। परंतु छात्रों पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। कभी पनघट ऐसा है, पनघट यानी क्या छात्रों, तो वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते, जो पानी भरने वाली जो जगह है, वह कभी ऐसी शोक मनाती है, नाराज होती है कि इनकी कश्तियाँ डूबी है, इनकी जो गगरिया है वहाँ पर टूटी है फूटी है, वो कभी शोक मनाता है? तो बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार आपको भी कभी शोक नहीं मनाना चाहिए। उसी प्रकार आपको भी जिस प्रकार पनघट है, वहाँ पर पनघट पर आप बहुत सारे लोग वहाँ पर आने जाने वाले लोग वहाँ पर पानी भरते हैं, वहाँ पर जो कि उनकी गगरिया वहाँ पर फूटती है, लेकिन कभी पनघट कभी शोक नहीं मनाता, कभी दुख नहीं मनाता छात्रों। वहाँ के जो चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वहाँ पर आने जाने वाले जो वहाँ पर गगरिया फूटती है, वहाँ पर जो कभी पनघट भी कभी दुख नहीं मनाता, तो वहाँ पर आने चहल पहल मैंने पहले कहा, चहल पहल यानी एक प्रकार के हलचल भी आप कह सकते हो, या किसी स्थान पर किसी वजह से बहुत सी लोग का आना जाना भी आप कह सकते हो। चहल पहल का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए वहाँ की जो चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कभी किसी की कोई दुख होता है, कभी ऐसा सोचिए पनघट को कभी दुख हुआ है, तो वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को कोई फर्क गिरता है? कभी नहीं। वहाँ पर पनघट पर जाने वाले जो लोग हैं, गगरिया लेने वाले, वहाँ गगरिया लेकर जाने वाले, वहाँ पर कहीं की गगरिया वहीं पर फूटती है, कहीं उनको कभी फर्क गिरता है? तो बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार आपको भी कोई फर्क नहीं गिरना चाहिए। देखिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। क्या सुंदर सा एग्जाम्पल वहाँ पर बताया। देखिए इसी प्रकार आगे देखिए, तम की उम्र बढ़ाने वालों, क्या, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। देखिए तम की उम्र बढ़ाने वालों, देखिए निराशवादी दृष्टिकोण रखने से जो आपका जो, आपको तो बता दूँ, मन मस्तिष्क में जो तम यानी क्या, अंधेरा बढ़ता है। आपको देखिए आप हमेशा आपके जो भी मस्तिष्क में, जो मन में हमेशा निराशवादी दृष्टिकोण हमेशा आप रखते हो, तो वहाँ पर क्या होता है पता है? अंधेरा बढ़ता है छात्रों। क्या होता है? अंधेरा बढ़ता है। और जब अंधेरा बढ़ जाता है तो आशा रूपी आपका जो प्रकाश की लोग की आयु
कम हो जाती है। देखिए आपकी उम्र कम हो जाती है। क्यों? देखिए, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। अरे छात्रों, मैं बता दूं, आप जैसे कि आपको मैं बता, तम यानी अंधकार। आपके जीवन में जब अंधकार आ जाए, आने के बाद आप क्या होते हो? निराश हो जाते हो। तो आपको निराश दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। आपके मन में हमेशा निराशवादी नहीं रहना चाहिए आपको। क्यों? तो आपको क्या होता है पता है? जो अंधकार जब आपका बढ़ जाए तो जो प्रकाश की आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। जो आशा रूपी जो प्रकाश है आपके दिलों में, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी निराशा जो अंधकार है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्रकाश की जो उम्र है वो क्या हो रही है छात्रों? वहाँ पर कम होती जा रही है। क्या हो रही है? कम होती जा रही। ये ऊपर की 2 पंक्तियों का अर्थ। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, वो देखिए नीचे की पंक्ति का अर्थ बता रहा हूँ मैं अब। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। देखिए, लाख करे पतझड़, पतझड़ यानी क्या? पत्ते झड़ने की ऋतु। देखिए, पत्ते झड़ने का ऋतु। देखिए, जब पतझड़ आता है, आपको मैं बता दूं, पतझड़ यानी मैंने पहले कहा है, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने का ऋतु। जब पत्ते झड़ने का जब ऋतु आता है तब क्या होता है उपवन में? पता है छात्रों? तो तब होता है उपवन में जो कि सारे के सारे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद वो पेड़ को आने वाले जो फूल है उसे हम पुष्प कहते हैं, उसके देखिए फूल भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। फूल ही नहीं रहे तो फल आएंगे क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी झड़ जाते हैं। तो देखिए, कब? जब पतझड़ का जब मौसम होता है, ऋतु होता है। देखिए, पतझड़ने का जब ऋतु होता है तो उस ऋतु में क्या होता है? जो भी बड़े बड़े पेड़ है वो सारे के सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पुष्प यानी फूल झड़ जाते हैं। परंतु देखिए, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब वसंत ऋतु आता है, जो कि हम उसे बसंती ऋतु कहते हैं, जब बसंत ऋतु जब आता है तो आपको तो बताने की कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, जब बसंत ऋतु आता है तो सभी के सभी जो वृक्ष है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको क्या आता है पता है छात्रों? जब बसंती ऋतु जब आता है तो सारे के सारे जो पेड़ है, छोटे छोटे बेली है, तो उन्हें, या छोटे छोटे पौधे हैं, वो उन्हें क्या आता है पता है? कोमल कोमल पत्तियाँ आती है, जो कि सारे के सारे छोटी छोटी बेलियाँ हो, पेड़ हो, उसके बाद पौधे हो, सारे के सारे पेड़ पौधों को, बेली को कोमल कोमल पत्तियों से वो सारे के सारे जो पौधे हैं, वृक्ष है, वो लद जाते हैं। वो कोमल कोमल पत्तियाँ आती है। कब? बसंत ऋतु में आती है। देखिए, तब पतझड़ की लाख कोशिश। देखिए, पतझड़ ने क्या किया है कि वो पेड़ पौधों, बेली को, सारे के सारे फल हो, फूल हो, उसके पत्ते हो, वो झड़ गए। लेकिन देखिए, पतझड़ ने बहुत कोशिश की, किसे? पेड़ पौधों, बेली को मारने के लिए। लेकिन पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन कैसा रहता है? तो हरा भरा रहता है छात्रों। देखिए, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। ये पंक्तियों का अर्थ। देखिए, पतझड़ ये ऋतु ने कितनी भी कोशिश की, क्यों ना करो, लेकिन उपवन कभी मरेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन देखिए, पतझड़ के मौसम में कितने भी उन्होंने पत्ते झड़ाए, लेकिन आगे आने वाला जो ऋतु होता है वो बसंती ऋतु होता है। और बसंत ऋतु में सारे के सारे बेली हो, पौधे हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, तो उन्हें कोमल कोमल पत्तियाँ आती है। और कभी उपवन मरेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे यहाँ पर सुंदर से एग्जाम्पल के द्वारा गोपाल दास सक्सेना ने ये सुंदर सी कविता का जो पंक्तियाँ है वो पंक्तियाँ समझाते हुए। देखिए छात्रों, तो यहाँ तक आज हम रुकेंगे। अगली जो कि बची हुई जो 7 पंक्तियाँ है वो कल के वीडियो में देखने वाले। जाते जाते मैं आपको ये जो जीवन नहीं मरा करता है, ये जो सुंदर सी जो कविता है वो कविता मैं आपको सुंदर से आवाज़ों में सुनाने वाला हूँ। ज़रा गौर से सुनिए। आप पेज नंबर 22 पर देख सकते हो छात्रों। और एक आज ये सुंदर सी जो कविता है वह सुंदर सी गाई हुई है वो आप सुन सकते हो। और ये वीडियो द्वारा आप भी इसे गा सकते हो और आपके दोस्तों को भी सुना सकते हो। तो शुरू करते हैं छात्रों। जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास सक्सेना।
बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। ये दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं भरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। तो छात्रों, ये सुंदर आवाज़ों में भी हमने ये कविता देखी है। आप भी अपने दोस्तों को या अपने परिवारजनों को आप सुना सकते हो। तो कल आते समय आपको क्या करना है छात्रों, तो सारी की सारी पंक्तियाँ आपको पढ़नी है। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आज के लिए यहीं रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।